हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट किया था। अब हम बाकी क्वेश्चंस को आज देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज आती है 7.3, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of area of the area of the given triangle. मतलब आपको एक ट्रायंगल में इस तरीके से लिखूं ABC और इसकी वर्टिसेस मेरे पास क्या है? 0, -1, B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में 2, 1 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 3। अब अगर इनके मिड पॉइंट्स की बात करें और इनके मिड पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल को सपोज कीजिए कि ए बी का मिड पॉइंट है डी, बी सी का मिड पॉइंट है ई और सी ए का मिड पॉइंट है एफ। तो इनको ज्वाइन करने वाला ट्रायंगल क्या बनेगा मेरे पास? डी ई एफ। ये हमारा ट्रायंगल बनेगा। चलिए हम देखते हैं। तो आपके पास में कोऑर्डिनेट्स क्या है? कि 0, 1, 0, -1, बी की कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 2, 1, सी की कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास में 0, 3। तो डी की कोऑर्डिनेट क्या होंगे? डी की कोऑर्डिनेट मेरे पास होंगे, इन दोनों वैल्यूज को हम प्लस करें, 0 + 2/2। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? -1 + 1/2। यानी कि डी की कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हो गए? 1 and 0। ठीक। इसी तरीके से ई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ई के कोऑर्डिनेट हमारे पास में होंगे 2 + 0/2 एंड 1 + 3/2। मतलब ई के कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या हुए? 1 and 2, 2 + 1 4/2 + 2। और इस तरीके से एफ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एफ के कोऑर्डिनेट मेरे पास होंगे 0 + 0/2 एंड 3 - 1/2। यानी कि आपके पास आंसर हो गया 0 and 1। तो ये हुए हमारे कोऑर्डिनेट डी, ई और एफ के। तो अगर हम इनसे एक ट्रायंगल बनाएं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। डी ई एफ की एरिया क्या होगा? 1/2। x1 की वैल्यू हमारे पास में है 1, y2 - y3 मीन्स 2 - 1 प्लस x2 की वैल्यू आपके पास 1, y3 - y1 1 - 0 प्लस x3 की वैल्यू है आपके पास में 0। और यहाँ पर क्या होगा आपके पास में? y1 - y2 तो 0 - 2। चलिए देखिए आगे वैल्यू क्या आती है हमारे पास? 1/2। ये हुआ 2 - 1 1 1 1 प्लस 1 - 0 1 1 1 और ये तो वन नंबर हमारा 0 से मल्टीप्लाई होते ही 0 हो गया। यानी कि मेरे पास आंसर क्या है इसका? 1/2 × 2 मतलब 1 स्क्वायर यूनिट। ये किसका एरिया है हमारे पास? डी एफ का। चलिए एबीसी का एरिया फाइंड करें एंड एरिया ऑफ एबीसी क्या होगा? 1/2। x1 की वैल्यू एबीसी के लिए क्या होगी आपके पास? 0 × y2 - y3 1 - 3 1 - 3 प्लस x2 की वैल्यू आपके पास 2 इंटू आपके पास हुआ 3 - 3 + 1 और प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास में है 0। तो 0 इंटू में क्या होगा मेरे पास में? y1 - y2 -1 -1। अब यहां देखिए ये आपका मल्टीपल टोटल 0 हो गया, ये मल्टीपल आपका 0 हुआ तो आपके पास क्या हो जाएगा? 3 + 1 4 4 2 8। मतलब ये हमारे पास एरिया क्या आया? 4 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया कितना आया? 4 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ डी ई एफ रेशियो एरिया ऑफ ए बी सी करेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास? 1/4। तो ये हमारा रेशियो आया 1/4। यही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब हम अगला सम करते हैं। नेक्स्ट सम हमारा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेटर हुज वर्टिसेस आर -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3। चलिए तो एक क्वाड्रेटर आप इमेजिन करें इस तरीके से A, B, C, D। ये कुछ भी रेगुलर क्वाड्रेटर हो सकता है। इसकी वर्टिसेस क्या है? -4, -2। B की कोऑर्डिनेट्स आपके पास है -3, -5। C की कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 3, -2 एंड D की कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 2, 3। चलिए अब हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, बट क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं। तो हम ये करते हैं कि अगर मैं इस E को C से ज्वाइन कर दूं तो क्या होगा? ये इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल। अब डायगोनल बनने से क्या हुआ? ये हमारा दो ट्राइंगल में डाइवर्ट हो गया। अब दो ट्राइंगल में डाइवर्ट हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। चलिए फाइंड करें। तो हम फाइंड कर रहे हैं पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को। तो ABC का एरिया क्या होगा? 1/2 x1। x1 की वैल्यू हमारे पास है -4, y2 -y3 -5 एंड +2 प्लस x2 की वैल्यू आपके पास है -3 इंटू y3 -y1। y3 की वैल्यू आपके पास में है -2 एंड y1 की वैल्यू है -2 माइनस ये हुआ +2 एंड x3 मीन्स 3 इंटू अब y1 -y2। y1 की वैल्यू आपके पास है -2 एंड y2 की वैल्यू है -5 तो माइनस +5। चलिए फाइंड करें 1/2 ये हुआ -4 प्लस -5 + 2 -3। -3 का आप मल्टीप्लाई करेंगे -4 से प्लस 4 3 12। ये हुआ 12। यहां पर -2 और +2 हो गया 0 0 का मल्टीप्लाई -3 से हुआ तो ये आपका पार्ट हुआ 0। चलिए 5 - 2 = 3 3 3 9। ये हुआ हमारे पास 9। मतलब मेरे पास एरिया क्या आया? 12 + 9 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आया ट्राइंगल ABC का एरिया। इसी तरीके से फाइंड कर लेते हैं ACD का एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD क्या होगा भाई? 1/2। अब x1 की वैल्यू आपके पास अगेन -4, y2 की वैल्यू हो गई आपके पास में -2 एंड -3 प्लस x2 की वैल्यू आपके पास 3 इंटू 3 + 2 प्लस अब x3 की वैल्यू आपके पास कितनी हुई? 2 इंटू y1 की वैल्यू आपके पास -2 एंड ये हो गया आपके पास +2। चलिए तो क्या हुआ हमारे पास बचा? -2 -3 -5 -4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपके पास 20। 3 + 2 5 5 3 15 और ये वाला पार्ट हमारे पास क्या आया? 0। मतलब ये एरिया मेरे पास कितना हो गया? 15 + 20 35/2 35/2 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कितना हुआ? 21/2 प्लस 35/2। एलसीएम कितना होगा? 2। यहां पर 2 से 2 को डिवाइड किया 1 टाइम 1 × 21 = 21 प्लस इस 2 से 2 को अगेन डिवाइड किया 1 टाइम 1 से इंटू किया 35। ये आपके पास आ गया आंसर 56/2। मतलब कितना हुआ हमारे पास? ये 28 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या बना? 28 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन।
क्या दिया गया है हमें? यू हैव स्टडीड क्लास इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 दैट द मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स इक्वल एरियाज। वेरीफाई द रिजल्ट फॉर ABC whose vertices are A की कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 4 - 6, B की कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 3 - 2 एंड C की कोऑर्डिनेट्स है 5 2। चलिए चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5, एक ट्राइंगल आप इमेजिन करें इस तरीके से A, B एंड C। कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? A की कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में है 4 - 6, B की कोऑर्डिनेट क्या है 3 - 2 और C की कोऑर्डिनेट है 5 - 2। चलिए अब ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स इन इक्वल एरियाज। अब हम इसका मीडियन ड्रॉ करें तो मीडियन मतलब क्या होगा कि सामने वाली साइड किसी एक पॉइंट से हम बात करें तो सामने की साइड का मिड पॉइंट, तो ये हो गया हमारा पॉइंट D। अब D की कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? D की कोऑर्डिनेट फाइंड करना बहुत आसान है। D की कोऑर्डिनेट क्या होगा आपके पास dxy इक्वल, चूंकि आपको मालूम यहां पर ये रेशियो क्या होगा मिड पॉइंट है 1:1, मतलब ये हमारे पास होगा 3 + 5/2 एंड -2 + 2/2, यानी dxy कितना हुआ हमारे पास? dxy हो गया 8/2 मतलब 4 एंड -2 + 2 0, 0/2 मीन 0। तो ये हमारे पास D कोऑर्डिनेट कितने हुए 4 एंड 0। चलिए अब दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ABD का एरिया क्या होगा 1/2। x1 की वैल्यू हमारे पास 4, y2 की वैल्यू कितनी है -2 -0, y3 की वैल्यू 0 प्लस x2 की वैल्यू कितनी हुई आपके पास 3 इंटू ये हुआ आपके पास y3 - y1 तो 0 और माइनस माइनस क्या हुआ +6 प्लस x3 की वैल्यू 4 इंटू y1 - y2 -6 एंड +2, ये -2 किस में कन्वर्ट होता है +2 में। चलिए तो ये हुआ हमारे पास 1/2, 4 का इंटू आप -2 - 0 हुआ -2, 4 से इंटू किया तो -8 प्लस 3 6 are 18, -6 + 2 कितना हुआ -4, 4 का इंटू किया तो -16। तो ये कितना हुआ हमारे पास -8 - 16 -24 हुआ 18 - 24 यानी कि -6, मतलब मेरे पास ये आ गया -3 स्क्वायर यूनिट। चलिए अब हम ट्राई करेंगे इसका एरिया ऑफ ADC का। एंड एरिया ऑफ ADC क्या होगा 1/2, x1 की वैल्यू आपके पास 4, y2 - y3 मतलब 0 - 2 प्लस x2 की वैल्यू आपके पास हुई 4, y3 - y1 2 प्लस माइनस माइनस क्या हुआ +6 प्लस x3 की वैल्यू आपके पास क्या हुई 5 इंटू y1 - y2 -6 -0 तो 1/2, ये क्या हुआ आपके पास 0 - 2 -2 -4 से इंटू किया तो हुआ -8, 6 + 2 8, 8 4 are 32 और ये -6 और -5 कितना हुआ -6 इंटू -5 -30। ये हुआ आपके पास 1/2 -38 + 32 यानी कि 1/2 इंटू -6 मतलब ये भी हमारे पास क्या है -3 स्क्वायर यूनिट। तो क्या निकला हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। तो यही हमें प्रूव करना था कि मीडियन क्या करता है ट्राइंगल को इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। तो हमारे ABD का एरिया और ADC का एरिया कैसा हो गया सेम आ गया, यही हमें करना था। तो ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई। अगला चैप्टर हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। अगर हमारा आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।